दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे का नाम इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के जिसका नाम जहन में आते ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था, भुखमरी और बेरोज़गारी का शिकार होते लोगों की तस्वीर जहन में आ जाती है। लेकिन इस मुस्लिम लीडर के आने के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब अफ्रीका में सदियों बाद एक ताकतवर नेता का जन्म हुआ है। मात्र 34 साल की उम्र में बर्किना फासो की सत्ता पर विराजमान हुए इब्राहिम सदर आते ही फ्रांस की आर्मी को अपने देश से बाहर निकाल कर फेंक दिया। इसराइल, अमेरिका समेत पूरे यूरोप को खुली चुनौती दे दी कि अब वो अफ्रीका सहित मुस्लिम देशों में अपनी दादागिरी बंद कर दे। न ट्रंप कुछ बोल पा रहे हैं, न फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और न ही नेतन्याहू। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इब्राहिम ट्राओरे से पहले भी न जाने कितने मुस्लिम नेता आए और गए। सद्दाम आए, अमेरिका को धमकी दी, विरोध किया और सद्दाम चले गए। लेकिन अमेरिका आज भी सुपर पावर है। इसके अलावा गद्दाफी और दर्जनों ऐसे बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं जिनको अमेरिका ने कुछ ही वक्त में अर्श से फर्श पर ला पटका। तो ऐसे में अमेरिका के लिए इब्राहिम ट्राओरे कौन सा बड़ा मसला है? लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए। इब्राहिम ट्राओरे के केस में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इब्राहिम ट्राओरे कोई राजनीति के दम पर बर्किना फासो की सत्ता पर विराजमान नहीं हुए, बल्कि इसके पीछे छुपी है उनकी 16 सालों की वो कड़ी ट्रेनिंग जो उन्होंने सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स कोबरा बटालियन मिली है, जिसकी वजह से दुश्मन ताकत इब्राहिम ट्राओरे से इस कदर खौफजदा है और क्यों चाहकर भी उन पर हमला करने से पहले दुश्मन 10 बार सोचेगा। ये बात आप कोबरा यूनिट की ट्रेनिंग के बारे में जानने के बाद बखूबी समझ जाएंगे। दोस्तों, कोबरा कमांडो बटालियन बर्किना फासो की स्पेशल फोर्स है, जैसे भारत की NSG या अमेरिका की नेवी फोर्स है। कितनी मुश्किल होती है कोबरा यूनिट की ट्रेनिंग, कुछ बातों से आप बखूबी समझ सकते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 10-15 जवान ही इसको पास कर पाते हैं। हर दिन का ट्रायल फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ब्रेकिंग लेवल पर होता है। कई बार जवान बेहोश हो जाते हैं, कुछ मेडिकल आउट हो जाते हैं। कम से कम 35 किलो वजन के साथ 20 से 30 किलोमीटर की दौड़ उनके लिए आम सी बात होती है। नींद सिर्फ 3 से 4 घंटे की मिलती है और कई बार तो लगातार 72 घंटे बिना नींद के मिशन सिखाए जाते हैं। आपको बता दें, कोबरा यूनिट को वही मिशन मिलते हैं जहां मौत की गारंटी होती है और सिर्फ जीत ही उनकी जिंदगी को बचा सकती है। इसलिए इंसान को उसी लेवल पर तैयार किया जाता है कि वो हर सिचुएशन से निपटने में कामयाब हो सके। इस यूनिट की ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि पहाड़ियों में छुपकर दुश्मनों पर कैसे हमला करना है, कैसे जिंदा बचना है, ये उनके लिए मामूली सा टास्क होता है। पानी, खाना, मदद कुछ भी न हो तब भी कैसे जिंदा रहा जाए, ये सिखाया जाता है। कई बार जवानों को 3 से 5 दिन बिना खाने पीने के छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा रात में बिना लाइट और नाइट विजन के दुश्मनों को कैसे तलाश करना है, दुश्मन को मौत के घाट कैसे उतारना है और कैसे उतार कर वापस लौटना है, इस तरह के केस बटालियन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इसके अलावा बटालियन यूनिट का हर जवान बेहद सटीक निशाना लगा सकता है, चाहे दुश्मन कितनी भी दूर क्यों न हो। इसके अलावा दुश्मन द्वारा लगाए गए बमों को भी डिफ्यूज करना उनको सिखाया जाता है। इब्राहिम ट्राओरे इस वक्त 36 साल के हैं, जिनमें से 16 साल उन्होंने बर्किना फासो की आर्मी में ही बिताए हैं। वो क्यों दूसरे मुस्लिम लीडर्स से अलग हैं, उनके बारे में जानने के बाद आप खुद ये बात समझ लेंगे। आपको बता दें कि वो आर्मी में टॉप रैंकिंग के साथ भर्ती हुए। उन्होंने बर्किना फासो की सबसे बेहतरीन एकेडमी से ट्रेनिंग ली है और अलकायदा जैसे आतंकियों के खिलाफ चलाए गए खतरनाक ऑपरेशंस में सीधी भागीदारी ली है। इसके अलावा वो बर्किना फासो की सबसे खतरनाक फोर्स कोबरा यूनिट, जो कि आतंकवादियों के खिलाफ सबसे कठिन मिशन संभालती है, उसके चीफ भी रहे हैं। कई बार उन्होंने सीधे दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन लीड किए, जिसके लिए उन्हें कई सीनियर सम्मान भी मिल चुके हैं और इसी वजह से वो UN की शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में लेफ्ट हैंड से कप्तान के पद तक और फिर जनरल के पद तक तरक्की हासिल की। इतनी जल्दी इस रैंक तक पहुंचने वाले वो बर्किना फासो के इकलौते सेनाधिकारी हैं। उन्हें एक ऐसा लीडर माना जाता है जो अपनी सेना के साथ खाता है, उनके साथ चलता है, यानी मैदान में खुद भी मौजूद रहता है। इब्राहिम ट्राओरे ने आतंकवादियों के खिलाफ कई रणनीतिक प्लानिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सफलता तक पहुंचाया है। वक्त पड़ने पर उनका स्पीच देने का अंदाज उन्हें सबसे खास तौर पर भाग्यशाली बनाता है। तभी तो सत्ता संभालते ही उन्होंने फ्रांस को 2 टोक कह दिया था कि या तो हमारे देश से बाहर निकल जाए या फिर हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सत्ता संभालने के बाद से ट्राओरे लगातार अपने भाषण के जरिए सिर्फ बर्किना फासो को ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।
اس کے علاوہ ان کا مسلم ہونا بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے، کیونکہ طاقتور مسلم دیشوں کی بھی حمایت حاصل ہوگی۔ جانکاروں کی مانیں تو یہ تراورے کا سینی ایکسپیرینس ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ویسٹرن سے نمٹنا ہے تو روس کے ساتھ جانا ہوگا اور اپنی آرمی کو ادھک طاقتور بنانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی اور اپنی سینی شمتاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے طرح طرح کے ویپنز بھی روس سے خریدے۔ کہا جا رہا ہے کہ پوتن کے سمبند ابراہیم تراورے کے ساتھ شاندار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت یورپی دیش ابراہیم تراورے سے فی الحال تو الجھنا نہیں چاہیں گے۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ابراہیم تراورے چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ کیا وہ صرف اتحاد کا حصہ بن کر رہ جائیں گے، یا پھر کچھ ایسا کارنامہ انجام دیں گے کہ جو ان کے نام کو اتحاد کے پنوں میں سنہرے اکشروں میں درج کروا دے گا۔ آپ کا ابراہیم تراورے کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ فی الحال ہماری اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اینڈ لائک ضرور کریں۔